क्या आपने भी कुबेर की दिशा में रख दी है ये चीजें? तो तुरंत हटा ले, क्योंकि कुबेर की दिशा में रखी ये चीजें कर सकती हैं आपका सबसे बड़ा नुकसान, छीन सकती है आपकी मानसिक शांति और सारी संचित संपत्ति। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में देवता कुबेर का वास होता है। माता लक्ष्मी की तरह देवता कुबेर भी धन के देवता हैं। इसलिए मनुष्य धन वृद्धि के लिए कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी यानी धनतेरस को देवता कुबेर की साधना करता है। इसके अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और अमावस्या तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि को गोवर्धन पूजा के साथ भी कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस और दीपावली के दिन इनकी पूजा का विशेष प्रावधान है। लेकिन धन के लिए आज भी जनसामान्य माँ लक्ष्मी को ही अधिक मान्यता देता है। मित्रों, क्या आप माँ लक्ष्मी और देवता कुबेर में अंतर जानते हैं? चलिए हम बता दें। अंतर इतना है कि माता लक्ष्मी से प्राप्त किया धन गतिमान रहता है और देवता कुबेर से प्राप्त धन स्थायी रहता है। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ देवता कुबेर की पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों से सही दिशा में गलत चीज रख देते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में रखी कोई भी वस्तु तभी शुभ फल दे सकती है जब उसे सही दिशा में सही चीज रखी जाए। आप माने या ना माने, लेकिन वास्तु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। सही दिशा जीवन में सुख समृद्धि लाती है और वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा हमारे सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए ये दिशा धन के देवता कुबेर को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में इस दिशा में भूल कर भी कूड़ा कबाड़ न रखें, ना ही गंदगी रखें और ना ही झाड़ू रखें। तो फिर क्या रखें? आइए जानते हैं इस दिशा में क्या रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की भी आप पर विशेष कृपा बनी रहे। लेकिन इससे पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, इसके लिए घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा या आंवले का पेड़ अवश्य लगाए, चमत्कारी लाभ होगा। इसके अलावा घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी अवश्य रखें और सुबह शाम दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यही नहीं, यदि आपके घर का दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ है, वास्तु के अनुसार ये अत्यंत शुभ है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप उत्तर दिशा में घर की तिजोरी, अलमारी भी रख सकते हैं, जिससे घर में कभी पैसों की कमी ना हो। अगर आप अपनी नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में कुबेर देवता की प्रतिमा लगानी चाहिए और उनका स्थान स्वच्छ रखना चाहिए। यहाँ आप मनी प्लांट का पौधा भी लगा सकते हैं। हमेशा घर की उत्तर दिशा को खुला, साफ और स्वच्छ रखें। भूल कर भी इस दिशा में कोई भी भारी सामान न रखें। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा जितनी भार मुक्त खाली होगी, घर में सुख समृद्धि का उतना ही वास होगा। वास्तु के अनुसार इस दिशा में आपके किचन का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां अन्नपूर्णा की कृपा की कमी नहीं रहती। यही नहीं, घर की लक्ष्मी का स्वास्थ्य भी सुंदर होता है। केवल ध्यान रखें, इस दिशा की दीवारों में कभी दरार न आने दे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि देवता कुबेर हैं कौन। मित्रों, पुराणों में विभिन्न कथाओं के अनुसार महर्षि पुलत्स्य के पुत्र महामुनि विश्रवा और राक्षस कुल की कैकसी से रावण उत्पन्न हुआ था। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक विवाह और हुआ था। महर्षि भारद्वाज की पुत्री इलावती से भी ब्राह्मण विश्रवा का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, जिनसे देवता कुबेर ने जन्म लिया था। इस तरह से रावण और कुबेर भाई हुए। इसके अलावा अन्य पुराणों में वर्णन मिलता है कि इनकी सौतेली माताओं में पुष्पोलट से रावण, कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और रामा से खरदूषण और शूर्पणखा उत्पन्न हुए। आपको बता दें, कुबेर की शादी मूर दानव की पुत्री से हुई थी, जिससे नल कुबेर और मणिग्रीव पैदा हुए थे, जबकि इनकी पुत्री का नाम मीनाक्षी था। मित्रों, कहते हैं इनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें उत्तर दिशा का लोकपाल बनाया था और ब्रह्मा जी ने संसार की सारी संपत्ति का स्वामी, ब्रह्मा ने ही इन्हें पुष्पक विमान और अमृतत्व भी प्रदान किया था। कहते हैं इनकी पुरी अलकापुरी से ही अलकनंदा नदी निकलती है, जो देव प्रयाग में भागीरथी और गंगा से मिलती है, जहाँ से आगे चलकर अलकनंदा नाम समाप्त हो जाता है।
इसके अलावा बद्रीनाथ में गंगा को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि आकाश मंडल में कुबेर को ही प्लूटो ग्रह के नाम से जाना गया है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पृथ्वी में जितने भी कोश हैं, सबके अधिपति कुबेर ही हैं। इन्हीं की कृपा से मनुष्य को भूगर्भ में स्थित और छिपी निधियों की प्राप्ति होती है। कुबेर के बारे में कहा जाता है कि नारद जी के श्राप से गोकुल में ये वृक्ष बने और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनकी मुक्ति हुई थी। कहा जाता है ये अपने पिता को छोड़कर अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी की सेवा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें अलकापुरी और लंकापुरी का स्वामी बनाया गया था। धन के स्वामी देवता कुबेर की पीठ में कुबड़ है। ये एक आंख वाले पिंगली कहलाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवती उमा द्वारा दिए एक श्राप के कारण इनकी एक आंख नष्ट हो गई थी। पौराणिक कथा अनुसार इन्होंने भगवती की उपासना करके अस्त्रों के रूप में गदा, वाहन, नर प्राप्त किया था। मित्रों, देवता कुबेर पालकी में बैठकर जाते हैं। कई ज्योतिष विद्वानों के अनुसार कुबेर की मूर्ति खजाने में स्थापित की जानी चाहिए। वाराह पुराण के अनुसार कुबेर की पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन की जाती है। लेकिन अगर आप इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 10,000 बार जाप जरूर करें। कहते हैं श्वेत वर्ण, तुंदिल शरीर, अष्टदंत तथा 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर की नगरी अलकापुरी 70 योजन में फैली हुई है, जहाँ वृक्षों की पत्तियों के रूप में रत्न, फूलों के रूप में सुंदर अप्सराएं ही दिखती हैं। कहते हैं आजकल मणि रत्न लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि आज मानव केवल उपभोग में लगा हुआ है। यज्ञ दान की प्रवृत्ति लुप्त हो चुकी है। इसलिए देवता कुबेर भी मनुष्य के अधिकार के अनुरूप कोष का प्रादुर्भाव या तिरोभाव कर देते हैं। तो मित्रों, उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर को विधि विधान से स्थापित करें, उनका स्थान स्वच्छ और सुंदर रखें। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में देवता कुबेर का वास होता है, इसलिए शाम के समय इस वृक्ष के नीचे या देवता कुबेर के सामने दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तो मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? क्या आपकी घर की उत्तर दिशा में कोई भारी वस्तु रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आदिदेव महादेव और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।